सीता संग विमान में राजत है रघुराज। उत्तर दिशि को उड़ चला सबको लिए जहाज। राम हरे जय राम हरे नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरित मानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 119 से आरंभ करते हैं। कह रघुवीर देखो रण सीता। लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे रणमहि परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई। यहाँ हतेश्वर मुनि दुखदाई। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम सिया राम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में माता सीता जी से कहते हैं, हे सीते देखो ये रणभूमि है। लक्ष्मण ने यहाँ पर इंद्र को जीतने वाले मेघनाद का वध किया था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये सभी भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले राक्षस कुंभकर्ण और दशानन रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। यहाँ से तू बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम सिया राम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम सिया राम। और प्रभु श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं कि मैंने यहाँ पुल बंधवाया था और सुख के धाम भगवान शंकर जी की स्थापना की थी। तदनंतर कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी सहित रामेश्वरम महादेव जी को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन की है वास विश्राम सिया राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबई के नाम सिया राम। भुवन में जहाँ जहाँ करुणा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सभी स्थान प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी जी को दिखलाए और उन सभी स्थानों के नाम भी बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलिया बा। दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना। गए राम सबके आस्थाना। पुष्पक विमान शीघ्र ही वहां चला आया और परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त मुनि
आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन सब के स्थानों में गए। तुरत विमान तहाँ चली आबा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके आस्थाना। पुष्पक विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था, और महामुनि अगस्त जी आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन सब मुनियों के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह कर मुनि के संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर भगवान प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर पुष्पक विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बाहुरी राम जान के दिखाई, जमुना कलिमल हरड़ी सुहाई। पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी माता यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र माता गंगा जी के दर्शन किए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम कीजिए। तीरथ पति पुण्य देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरणी शोक हरि लोक निसेनी। पुन देखूं अवधपुर अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरणी शोक हरि लोक निसेनी। पुन देखूं अवधपुर पुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयागराज को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी संगम के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूं, कीन कृपाल प्रणाम सियरम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सियरम। सीता सहित अवध कहूं, कीन कृपाल प्रणाम सियरम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सियरम। यूं कहकर कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी सहित अवधपुरी अयोध्या को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर प्रभु श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन सियरम। कपिन सहित विप्रमुखं, दान विविध विधि दीन सियरम। पुण्य प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन सियरम। कपिन सहित विप्रमुखं, दान विविध विधि दीन सियरम। फिर त्रिवेणी संगम में आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरिवटु रूप अवधपुर जाई। भरतहि कुशल हमारी सुनायऊ, समाचार ले तुम चले आयहूं। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरिवटु रूप अवधपुर जाई। भरतहि कुशल हमारी सुनायऊ, समाचार ले तुम चले आयहूं। तदअनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवन पुत्र अंजनी कुमार केसरी नंदन श्री हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके
अवधपुरी अयोध्या को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर तुरंत ही चले आना। तुरत पवन सुत गगनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयहूँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करे पुनि आशीष दीनी। तुरत पवन सुत गगनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयहूँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि भरद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाब नाब कह लोग बुलाए। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाब नाब कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि भारद्वाज जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राजगुरु ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सरसरी नाघि जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणहि परी। इतने में ही पुष्पक विमान माता गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह विमान किनारे पर उतरा। तब माता सीता जी बहुत प्रकार से माता गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। सरसरी नाघि जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणहि परी। इतने में ही पुष्पक विमान माता गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह पुष्पक विमान किनारे पर उतरा। तब माता सीता जी बहुत प्रकार से माता गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्हि आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। दीन्हि आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब यही बात अभंगा। सुनत गुहा धायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। माता गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह निषाद राजगुह प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक वैदेही, परउ अवनितन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरुलाई। प्रभु ही सहित बिलोक वैदेही, परउ अवनितन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरुलाई। और माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर वह निषाद राजगुह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजानु राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती।
अब कुशल पद पंकज विलोके विरंचि शंकर से बेजो सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि ते लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजानु राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती अब कुशल पद पंकज बिलोके बिरंच शंकर से व्यजो सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि ते। निषाद राजगुह प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन करने लगा, हे सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान। भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरुलाइयो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोए बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावई मोदा। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरुलाइयो मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोए बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावई मोदा। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनै सो जान सियरम विजय विवेक विभूति नित ते नहीं दे भगवान सियरम। सब प्रकार से नीच उस निषाद राजगुह को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह के बस उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र चरित्र करने वाला चरित्र सदा ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनै सो जान सियरम विजय विवेक विभूति नित ते नहीं देहि भगवान सियरम। जो सुजान लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार सियरम श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आनु आधार सियरम। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें प्रभु श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। जय सिया राम।